तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर होता है, सही है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो हमें ये वाला लेना है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, यही दिया है। तो जब तक पाई का मान नहीं बोले तब तक हमें क्या लेना है? 22/7। क्या ले लेना है? 22/7। और ये आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154, यही ना है? ये गुना हो रहा है तो इधर आके भाग होगा, नहीं तो सीधा कट्टा पिट्टी कर दो, कर दे, 11 से कट जाएगा। ये आर स्क्वायर बराबर 154, इधर आके गुना हो जाएगा, ये भाग में होगा तो इसको चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा? 7/22 होगा ना? है कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो 11 से कटा दो, ये 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो 2 स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा? 7 और 7। आर बराबर क्या हो गया? इस पे अंडर रूट चढ़ गया 7 7, तो क्या निकल गया? इसमें से एक बाहर निकल जाएगा 7। ये तो बना हमारा 7। 7 किसका किसका आंसर आया? आया रे? तो गलत है। मेरा भी नहीं आया। कितना आया था? सब चीटिंग कर दिया। तो यहाँ क्या है? त्रिज्या 7, तो व्यास क्या हो जाएगा? इसका दुगुना। 14। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या इतना आ गया, व्यास क्या होगा? ये पूरा आएगा तब ना। तो व्यास बराबर क्या होता है? डी बराबर 2r होता है। क्या होता है? 2r। तो यहाँ पे रख दो 2 गुना 7 इक्वल टू 14। तो क्या होगा? सही है। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 14। अब इसको याद कर लो। लो एक टेबल लिखो यहाँ, मिटा दे रे, एक टेबल लिखो यहाँ। त्रिज्या 7, परिधि और क्षेत्रफल। त्रिज्या 7 तो परिधि 22 और क्षेत्रफल 154 होता है क्या? परिधि का लगा दो। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, यही ना होता है। ये 44 आएगा, 44। ठीक है। तो इसका दुगना त्रिज्या 14, तो परिधि को भी दुगना कर दोगे, कितना हो जाएगा? बोलो। तो परिधि हो गया 2 गुना 22/7 गुना 14, 7 एकम 7 7 44 44। इसका दुगना 88, ये 3 गुना 21, तो इसका 3 गुना करते जाओगे, यही बन जाएगा क्या? परिधि। और इसका क्षेत्रफल, इसका क्या करोगे? उसका स्क्वायर, तो 616 आ रहा है। निकाल के देखो। 22, त्रिज्या कितना है? 14 गुना 14, 7 से 2 दूनी 14 दूनी 28, तो 22, 16 4 1 5, 16 4 1 5। ठीक है, ठीक है, वही आएगा। समझ आ गया क्या बताना चाह रहे थे? 7 44 54। 7 अगर त्रिज्या दिया होगा तो सीधा एग्जाम में मारोगे, परिधि कितना हो जाएगा? 44, और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154। तो हमें क्या दिया होता है? 154। तो इसकी पता है कि 154 होगा, त्रिज्या 7, तो व्यास पूछा तो उसका दुगुना 14 हो गया। टाइम बचाना है वहां, ठीक है। अगला क्या है? त्रिज्या को दुगुना कर दो 14, तो त्रिज्या अगर 14 तो उसको दुगना कर दो, तो परिधि कितना? 88, और उसका क्योंकि दुगना हो रहा है तो उसको 4 गुना कर दो, तो 4 गुना कर देंगे। 154 गुना 4 कितना हो जाएगा? 616। ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। इसी तरह से इसको 3 गुना किया तो इसको 3 गुना करोगे और इसको आगे करोगे। इसको बना कर ना, इसका टेबल बना के आओगे। चलो खत्म हो गया, आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है ABC। समबाहु मतलब इस प्रकार का दे रखा है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? बोल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। खड़ा हो। हाँ सही है। तो √3/4 a²। a कितना दे रखा है? 12।
12 गुना 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्या अच्छा ऊंचाई निकालना है। अच्छा चलो अब क्षेत्रफल निकालिए तो इसको भी दे लिया। 12 तिया 36, तो क्षेत्रफल कितना है 36√3। यहाँ पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है बोलो? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई तो क्या होता है √3/2a। ए कितना दे रखा है 12, तो इससे ये कट गया 6, 6√3, 6√3। ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो कितना आ जाता? 36√3। चलो आगे चलते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पे काट रही है, तो ये दे रखा है एक वृत्त को एक दो स्पर्श रेखा यहां से खींच रहा है, यही बोल रहा है। दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पे खींची जा रही है, दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पे खींची जा रही है जो एक दूसरे को 60 डिग्री पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है, यही बोल रहा है। बना था यह चित्र? नहीं बनेगा, तुम एग्जाम में भी नहीं बनेगा, ये सोच लो। बनाने के लिए सीखो। 3 सेमी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये 3 तो ये भी 3, और ये कितने का बनाता है 90 डिग्री, ये कितने का 90 डिग्री, फटाफट हो गया। अब जो पूछ रहा है उसको बना दो। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो पूछ रहा है इसकी लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो यहां देखो ये कितना हुआ, आधा हो जाएगा इसको, ये 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा, होगा। ये 90 डिग्री, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। तो एक बताए थे तुमको 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 होगा, और ये 2 बताए थे रे, नहीं सुन रही है? इधर तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 30 के सामने 1 तो कितना है 3, तो 60 के सामने 3√3, कहाँ है 3√3 आया? अरे 60 के सामने 3, आज तुम आएगी सीखेगी, ठीक है। चलो आगे। अभी ये बताए, देखो ये क्वेश्चन अच्छा, ये किससे किससे बना बोलो? देखो यहाँ, यदि किसी वृत्त की परिधि दे रखा है, तो क्या दे रखा है ये 2πr, तो लगा दो 2πr दे रखा है, कितना दे रखा है 2π, यही ना है। पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो r बराबर क्या आ गया 1, यही ना है। इसको किसका करे, क्षेत्रफल बना रहे ना, हाँ। तो फिर बढ़ाकर 4π कर दिया हमने, क्या कर दिया 4π, तो कर दो यहां से 4π, 2πr, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, तो r कितना आ गया 2, r कितना आ गया 2। अब पहले में 1 दूसरे में 2, अब बोलता है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल देख लो क्या आ जाएगा πr² होगा, πr², यही ना होगा। इस पे 1 रखने 1 का स्क्वायर 1π आया, इस पे 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4π आ गया। बताओ क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, पहले 1π था अब 4π आ गया, कितना गुना 4 गुनी, तो कितनी आ गई 4 गुनी होगी, आया था। तो यहां देखो ये क्या दे रखा है परिधि, परिधि अब निकाल दिया क्या, तो 2πr बराबर इतना, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो r बराबर 1, r बराबर 1 आया, या 2πr बराबर बढ़ा के हमने क्या कर दिया 4π कर दिया, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4, तो r बराबर कितना 2। अब क्षेत्रफल का पूछ रहा है, ये देखो, तो क्षेत्रफल अब दोनों का निकाल दो। तो पहले का क्षेत्रफल πr², पाई को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू पाई है, वही रहेगा, पाई को कुछ मत करो। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पूछ रहा है तो उसका क्षेत्रफल होगा कितना गुना, कितना गुना बढ़ गया क्षेत्रफल, तो बोले थे ये क्वेश्चन मस्त है। चलो
बोले थे ना ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंसोगे। चलो आगे चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तुम बताओ। तो यही था, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकता है? व्यास ही होगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, एक बार बोल चुके हैं वृत्त की सबसे बड़ी ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दो त्रिभुज बना लो। यहाँ देखो ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम है। सर्ववांगसम मतलब सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर, सब चीज बराबर, मेरे सब अंग बराबर सर्वांगसम है। आगे देखो क्या कहते हैं, आगे देखो। ये क्या है? सर्वांगसम है। तो यहां बोलता है बीसी, बीसी बराबर 3, तो ये कितना है? 3, और ई एफ बराबर 4। तो बताए थे जब भी सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके क्षेत्रफल क्या होता है? इसके भुजा के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है किसका? त्रिभुज एबीसी का, सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, यानी कि एबीसी सर्वांगसम है किसके? डीईएफ के। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा? जल्दी बोलो। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर क्या हो जाएगा? अपनी भुजा के संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है, यही होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा हमारा कितना? 54। तो यहां क्या रख दोगे? 54। और बीसी कितनी भुजा दे रखी है? 3। तो 3 तिया 9, ये हमें निकालना है। और ये कितना दे रखा है? 4, 4 का स्क्वायर 16। बस इसको कटा दो। 9 एकम 9, 9 छेक 54, 9 छेक 54, 16 छेक 96। तो कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है? क्षेत्रफल है। बन गया था? हाँ सही है वो मेरा। चलो आगे। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दे रखा है हमारे पास। ठीक है, दो त्रिभुज दे रखा है, एबीसी और डीईएफ, ये दो त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? ए बी बटे में डीई, तो ए बी बटे में डीई, फिर दे रखा है बीसी बटे में ई एफ, बीसी बटे में ई एफ, यही है। तो इसके सामने का कौन ये है? तो ये कौन बराबर ये कौन, ये कौन बराबर ये कौन, ये कौन बराबर ये कौन। अब बोलता है तब क्या होगा? पुट कर लो। ए यहाँ पे ए, तो ए बराबर डी होना चाहिए, है नहीं है, गलत। फिर यहाँ